नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना प्रत्यय, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है और प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं, और फिर मैंने आपको कुछ प्रत्यय कराए, जैसे हमारा आ प्रत्यय हुआ, आई प्रत्यय हुआ, अन प्रत्यय हुआ, और आप प्रत्यय हुआ, और आव प्रत्यय हुआ, और फिर मैंने कराया आपसे आस प्रत्यय और आवट प्रत्यय। फिर मैंने कराया आपको आहट प्रत्यय। अब हम देखेंगे आहट प्रत्यय के बाद हमारा कौन सा प्रत्यय आता है। इसके बाद जो हमारा प्रत्यय आता है वो है हमारा इया प्रत्यय। क्या है? वो है हमारा इया प्रत्यय। अब हम देखेंगे कि हमारे इया प्रत्यय से बनने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाते हैं। जैसा हमारा पहला ही उदाहरण है, क्या? घट। क्या हो जाएगा हमारा? घट हो जाएगा। हमारा एक उदाहरण हो जाएगा बढ़। क्या उदाहरण हो जाएगा हमारा? बढ़ एक हमारा उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा एक हमारा उदाहरण हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? एक हमारा भाई भी इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एक हो जाएगा चोट। क्या हो जाएगा? एक हमारा उदाहरण हो जाएगा चोट। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है घट। क्या? घट। यानी कि जब हम इस घट मूल शब्द के साथ क्या लगाएंगे? या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और या प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा घटिया। क्या हो जाएगा? घटिया। यानी कि ये क्या है? ये हमारे छोटे ई की मात्रा है, तो यहाँ पे आ जाएगी छोटे ई की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? घटिया। इसी प्रकार अगला हमारा है बड़। यानी कि जब हम इस बड़ मूल शब्द के साथ भी या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और या प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा बढ़िया। क्या हो जाएगा? बढ़िया। क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा बढ़िया। इसी प्रकार एक हमारा आता है उदाहरण भाई। क्या आता है? भाई। जब हम इस भाई मूल शब्द में भी या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? जब हम भाई के साथ या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और या प्रत्यय प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होता है ये हमारा बन जाता है भैया। क्या बन जाता है? भैया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा चोट। क्या है? चोट। जब हम इस चोट मूल शब्द के साथ या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कहीं का या प्रत्यय का, और या प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा बन जाएगा चोटिया। क्या बन जाएगा? चोटिया। तो ये थे हमारे या प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे इससे आगे का प्रत्यय। इससे आगे जो हमारा प्रत्यय आएगा वो हमारा आएगा नी प्रत्यय। क्या आएगा? वो आएगा हमारा नी प्रत्यय। अब हम देखेंगे नी प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे हमारा पहले उदाहरण हो जाएगा क्या? हमारा हो जाएगा चाट। क्या हो जाएगा? चाट। ये खाने वाली चाट नहीं है, दूसरी चाट है। अब इसके बाद जो हम अगला उदाहरण लेंगे वो हमारा हो जाएगा कह। कह का कहा। क्या हो जाएगा? कहा। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर। और एक हो जाएगा कट, भी हमारा इसका एक उदाहरण हो जाएगा। और अगला उदाहरण देखते हैं हम, और अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा फूक। क्या हो जाएगा? फूक। क्या हो जाएगा? एक इसका फूक भी उदाहरण हो जाएगा।
जैसे कि हमारा पहला ही उदाहरण है चट। क्या है? चट। जब हम इस चट मूल शब्द के साथ कहीं का नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और नी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बन जाएगा चटनी। क्या बन जाएगा? चटनी। इसी प्रकार कहा, जब हम कहा मूल शब्द के साथ भी नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और नी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा बन जाता है कहानी। क्या बन जाता है? कहानी। इसी प्रकार कर, कर के साथ भी जब हम क्या लगाते हैं? इसके साथ भी जब हम नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है करनी। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है करनी। और कट के साथ भी जब हम नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या? ये हमारा बन जाता है कटनी। क्या बन जाता है? कटनी। और बेटा अगला उदाहरण है हमारा फूक। क्या? फूक। फूक के साथ भी जब हम नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है फूकनी। क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है फूकनी। तो ये है हमारे नी प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे के प्रत्यय पर, और जो आगे का जो हमारा प्रत्यय आता है वो हमारा क्या आता है हम वो देखेंगे। अगला हमारा प्रत्यय आता है गे प्रत्यय। गे पर छोटे बड़े एक ही मात्रा। तो इसी का आधार पर हम उदाहरण देखेंगे। जैसा हमारा पहले उदाहरण हो जाएगा क्या? अक। नहीं, हमारा प्रत्यय जो होगा वो होगा हमारा अक प्रत्यय। क्या हो जाएगा? अक प्रत्यय। और इसका जो पहला उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा गे प्रत्यय। क्या हो जाएगा? गे प्रत्यय। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे। अगला हमारा उदाहरण हो जाएगा क्या? चला। क्या हो जाएगा? चला। एक हमारा इसका भी उदाहरण हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण। जैसा अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा क्या? जात। क्या हो जाएगा? जात। इसी प्रकार बेटा और उदाहरण लेते हैं। एक हमारा उदाहरण हो जाएगा धो। क्या हो जाएगा? धो। और एक हमारा उदाहरण हो जाएगा पट। क्या हो जाएगा? पट। अब देखेंगे हम पहला उदाहरण। जैसा हमारा पहला उदाहरण है गे। क्या है? गे। गे के साथ जब हम अक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं कहीं का अक प्रत्यय का तो ये क्या हो जाता है? ये क्या है? ये हमारी है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता था? ये है हमारी तो ये हमारा क्या है? इसमें हमारी है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। और अयादि संधि में मैंने आपको क्या बताया था? जहां पे आय आय और अव और आवाज आते हैं तो यहां पर क्या है? गे अक। गे अक का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा गा यक। यहाँ पे क्या आ गया? आय आ गया। तो इसमें क्या है? ये है अयादि संधि। यानी कि बड़ा ए और ए मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा ए और ए मिलकर क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं हमारे आय। इसमें क्या हो जाएगा? गा यक। यानी कि ए और ए का क्या हो जाता है? आय में परिवर्तित हो जाता है और बन जाता है गायक। इसी प्रकार चला। चला में भी जब हम अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है चालक। क्या बन जाता है? चालक। इसी प्रकार जात। जात के साथ भी जब हम अक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है जातक। और धो के साथ भी जब हम अक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा धावक। क्या बन जाएगा? धावक। इसी प्रकार बेटा पट। जब हम इस पट मूल शब्द के साथ कहीं का प्रयोग करते हैं, पट मूल शब्द के साथ जब हम अक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा
बन जाता है पाठक। ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है पाठक। अब हमारा अगला जो प्रत्यय आता है वो है हमारा अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा? अक्कड़। जैसे हमारा पहला उदाहरण है क्या? हमारा पहला उदाहरण लेते हैं हम अपना घूम। हम क्या उदाहरण लेते हैं पहला? हम लेंगे अपना पहला उदाहरण घूम। और इसके बाद और दूसरा हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा पी। क्या हो जाएगा? पी। और एक उदाहरण और हम लेते हैं क्या? भूल। क्या लेते हैं? एक हमारा उदाहरण हो जाएगा भूल। तो ये है हमारे अक्कड़ पर आधारित उदाहरण। क्या है हमारा? घूम। जब हम इस घूम मूल शब्द के साथ अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाएगा घुमक्कड़। क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा घुमक्कड़। यानी कि घ पर छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी और हमारा हो जाएगा घुमक्कड़। इसी प्रकार पी। पी के साथ भी जब हम अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाएगा पियक्कड़। क्या हो जाएगा? पी पर छोटे ऊ की मात्रा और हमारा बन जाएगा पियक्कड़। क्या बन जाएगा? पियक्कड़। इसी प्रकार बेटा अगला है हमारा उदाहरण भूल। जब हम इस भूल के साथ भी अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा भुलक्कड़। क्या बन जाएगा? भुलक्कड़। तो ये थे हमारे अक्कड़ प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इसे आगे के प्रत्यय पर। जो हमारा अगला प्रत्यय आएगा वो हमारा क्या आएगा? वो हमारा आएगा आकू प्रत्यय। क्या आएगा? आकू प्रत्यय। इस आकू प्रत्यय पर आधारित हम उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारा पहले उदाहरण हो जाएगा पढ़। क्या हो जाएगा? पढ़। एक हमारा हो जाएगा उड। और इसी प्रकार एक उदाहरण हमारा हो जाएगा लड़। तो ये है हमारे आकू प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसा जो हमारा पढ़ मूल शब्द है हम इस पढ़ मूल शब्द के साथ क्या प्रत्यय का यूज करेंगे? हम करेंगे आकू प्रत्यय का प्रयोग। और आकू प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पढ़ाकू। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा पढ़ाकू। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा उड़। क्या है? उड़। यानी कि जब हम इस उड़ के साथ आकू प्रत्यय लगाएंगे और आकू प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा ये हमारा बन जाएगा उड़ाकू। क्या बन जाएगा? उड़ाकू। और इसी प्रकार जब हम लड़ के साथ भी आकू प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आकू प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा हो जाएगा लड़ाकू। क्या हो जाएगा? लड़ाकू। अब हम चलते हैं आगे के प्रत्यय पर। इससे आगे जो हमारा प्रत्यय आएगा वो हमारा क्या आएगा? वो हमारा आएगा ऊ प्रत्यय। क्या आएगा? हमारा आएगा बड़ा ऊ प्रत्यय। जैसे क्या हो जाएगा हमारा उदाहरण? खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा। और एक उदाहरण हमारा हो जाएगा क्या? हमारा एक उदाहरण हो जाएगा चल। क्या हो जाएगा? चल हो जाएगा।
और एक हमारा उदाहरण झाड़ भी हो जाएगा, और एक हमारा जो उदाहरण होगा वो हमारा होगा मार। क्या होगा हमारा? एक उदाहरण हो जाएगा मार। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है, क्या हमारा पहला उदाहरण है खा, यानी कि जब हम इस खा मूल शब्द के साथ कहीं का प्रयोग करेंगे, इसके साथ जब हम ऊ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और ऊ प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा खाऊ। क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा खाऊ। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण है वो है चल, यानी कि इस चल के साथ जब हम बड़ा ऊ प्रत्यय लगाते हैं और बड़ा ऊ प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा चलाऊ। क्या बन जाएगा? चलाऊ। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा आता है झाड़। क्या आता है? झाड़, यानी कि झाड़ के साथ जब हम बड़ा ऊ प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या? झाड़ू। क्या बन जाता है? झाड़ू। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा मार। क्या है? मार, यानी कि जब इस मार मूल शब्द के साथ हम कहीं का प्रयोग करते हैं, हम ऊ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और ऊ प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा मारू। क्या हो जाएगा? मारू। तो ये थे हमारे बड़े ऊ प्रत्यय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम देखेंगे अगला प्रत्यय। जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रत्यय होगा एरा। क्या होगा? एरा, यानी कि छोटे ए की मात्रा और रा, ये हमारा होगा एरा। जैसे इसका आधार पर हमारा पहला ही उदाहरण बनता है लूट। क्या बनता है? लूट। और एक बनता है हमारा बस, और एक हमारा बनता है घास। क्या? घास। और इसी प्रकार एक उदाहरण और हमारा बनता है, वो हमारा क्या बनता है? वो हमारा बनता है लाख। क्या बनता है? लाख। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है लूट। क्या है? लूट। जब हम इस लूट मूल शब्द के साथ एरा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और एरा प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा लुटेरा। क्या हो जाएगा? लुटेरा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा बस। बस के साथ भी जब हम एरा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और एरा प्रत्यय करने लगाने के बाद जो हमारा शब्द बनेगा हमारा क्या शब्द बनकर निकलता है? वो हमारा शब्द बनता है बसेरा। और घास के साथ भी जब एरा प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है घसेरा। क्या बनता है? घसेरा। इसी प्रकार बेटा लाख। लाख के साथ भी जब हम एरा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और एरा प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा लखेरा। क्या हो जाएगा? लखेरा। तो ये थे हमारे एरा प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे ऐत प्रत्यय। क्या देखेंगे? ऐत। अब हमारा क्या आएगा? अब हमारा आएगा एत प्रत्यय। अब इस एत प्रत्यय पर आधारित उदाहरण को देखेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा क्या? डाका। डाक हो गया हमारा। इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं हम। अगला हमारा हो जाएगा टीका। क्या हो जाएगा? टीका। और ये क्या हो गया? ये हमारा डाका, टीका। और एक उदाहरण और लेते हैं हम, वो हो जाएगा हमारा लाठी। क्या हो जाएगा? लाठी। जैसा कि बेटा पहला उदाहरण है हमारा डाका। क्या है? डाका। जब हम इस डाका के साथ बड़े ए की मात्रा और तय,
एत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, ये हमारा हो जाता है डकैत में परिवर्तित, कहीं में डकैत में परिवर्तित, बड़े ए की मात्रा। इसी प्रकार टीका के साथ भी जब हम एत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा डकैत, टिकैत, क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है टिकैत, क्या, टिकैत। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा लाठी, क्या, लाठी। लाठी के साथ भी जब हम एथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और एथ प्रत्यय लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा लठैत, क्या हो जाएगा, लठैत। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कहीं पर आधारित थे, ये हमारे एथ प्रत्यय पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब हम इसके बाद देखेंगे अगला प्रत्यय, कि हमारा अगला प्रत्यय क्या आता। तो बेटा अगला जो हमारा प्रत्यय आता है वो है हमारा अया प्रत्यय, क्या आता है, आना प्रत्यय हमारा आता है, आना प्रत्यय। अब हम देखेंगे कि हमारे आना प्रत्यय पर आधारित कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं। जैसा हमारा पहला ही उदाहरण है चढ़, क्या है, चढ़। इसी प्रकार अगला हमारा हो जाएगा उदाहरण मिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिट हो जाएगा। और एक उदाहरण हमारा हो जाएगा चल, क्या हो जाएगा, चल। और इसी प्रकार एक हमारा जो उदाहरण होगा वो हमारा होगा हर्ज, क्या होगा, हर्ज। जैसा कि आना, जब हम चढ़ के साथ आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा चढ़ाना, क्या हो जाएगा, चढ़ाना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा चढ़ाना। इसी प्रकार जो हमारा अगले उदाहरण है वो है हमारा मिट, यानी कि मिट के साथ जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और आना प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मिटाना, क्या बन जाएगा, मिटाना। इसी प्रकार बेटा अगला जो उदाहरण है हमारा वो है चल। चल के साथ भी जब हम आना प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा चलाना। और जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है हमारा, और हर्ज के साथ भी जब हम आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है हर्जाना, क्या हो जाता है, हर्जाना, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये थे हमारे आना प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रत्यय, और जो हमारा अगला प्रत्यय आता है बेटा वो हमारा है आवत, क्या है, अगला प्रत्यय है हमारा आवत, आवत प्रत्यय। यानी कि अब हम देखेंगे आवत प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण हो जाएगा हमारा कह हो जाएगा, और एक हमारा मह हो जाएगा। जैसे कि कह, कह के साथ जब हम आवत प्रत्यय लगाएंगे, क्या, आवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बेटा हो जाता है कहावत, क्या हो जाता है, कहावत। और मह के साथ भी जब हम आवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है महावत, क्या हो जाता है, महावत। तो ये है हमारे आवत प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे ओना प्रत्यय पर आधारित उदाहरण, कहां पर, ओना, यानी कि हमारा पहला उदाहरण लेते हैं हम खेल, क्या, खेल हो जाएगा हमारा, और क्या होगा, और एक हमारा उदाहरण हो जाएगा बीच, क्या हो जाएगा, बीच भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे खेल, खेल के साथ जब हम ओना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है खिलौना, क्या हो जाता है, खिलौना। और बीच के साथ भी जब हम ओना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बिछोना, क्या बन जाता है, बिछोना। ये थे हमारे आवत प्रत्यय पर आधारित उदाहरण और ओना प्रत्यय पर आधारित उदाहरण।
अब हम देखेंगे अगला प्रत्यय। हमारा अगला प्रत्यय कौन सा होता है? अगला जो हमारा प्रत्यय होगा वो होगा हमारा ना प्रत्यय। क्या होगा? ना प्रत्यय। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा पढ़। क्या हो जाएगा? पढ़ हो जाएगा। पढ़ हो जाएगा। एक हमारा गा हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा कर भी इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारा गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। एक हमारा इसका दा भी एक इसका उदाहरण हो जाएगा। और एक हमारा जो होगा वो हमारा होगा एक झर, उदाहरण भी इसका हो जाएगा। तो बेटा जैसे हमारा पहला उदाहरण है पढ़, यानी कि पढ़ के साथ जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है पढ़ना। क्या हो जाता है? पढ़ना। इसी प्रकार गा, गा के साथ भी जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है गाना। और बेटा अगला है हमारा कर, कर के साथ भी जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है करना। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है करना। और जो हमारा गा, ये तो हमारा ऊपर हमने कर ही लिया, क्या हो गया? ये हमारा हो जाता है गाना। और अगला है हमारा दा। क्या है? दा, यानी कि दा के साथ जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है दाना। और जब हम झर मूल शब्द के साथ भी ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है झरना। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है झरना। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले उदाहरण पर। और हमारा अगला उदाहरण, अगला जो हमारा प्रत्यय है वो हमारा क्या प्रत्यय होता है उसे देखेंगे। जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो होगा हमारा ना प्रत्यय। क्या होगा? सिर्फ नए प्रत्यय। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा बेल। क्या हो जाएगा? एक हमारा उदाहरण हो जाता है बेल। और इसके बाद जो हमारा क्या होगा अगला उदाहरण? अगला हो जाएगा हमारा झाड़। क्या हो जाएगा? झाड़। और एक हमारा हो जाएगा जाम। क्या हो जाएगा? जाम। तो ये है हमारे नए प्रत्यय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसा कि पहला उदाहरण है हमारा बेल। क्या है? बेल। जब हम इस बेल मूल शब्द के साथ नए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, ये हमारा बन जाता है बेलन। और जब हम झाड़ के साथ भी नए प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है झाड़न। और बेटा जब हम जाम मूल शब्द के साथ भी नए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है जामन। क्या बन जाता है? जामन। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रत्यय पर। और जो दूसरा प्रत्यय है वो है हमारा बड़ी ई प्रत्यय। क्या है? बड़ी ई प्रत्यय। जैसे पहला उदाहरण हमारा हो जाता है रेत। क्या हो जाता है? रेत हो जाता है। हमारा एक उदाहरण फास भी हो जाता है। और इसी प्रकार बेटा जो एक उदाहरण है हमारा वो हमारा चिमट भी एक इसका हमारा उदाहरण हो जाता है। और जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो होगा एक हमारा उदाहरण खास। क्या होगा? खास, यानी कि चिमटा। जैसे कि रेत, रेत के साथ जब हम बड़ी ई प्रत्यय लगाते हैं और ई प्रत्यय लगने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है रेती। क्या हो जाता है? रेती, यानी कि बड़े ए की मात्रा आ जाती है। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है हमारा फास, यानी कि फास के साथ भी जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है फांसी। क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है फांसी। और चिमटा के साथ जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है चिमटी। और बेटा खांसी के साथ भी
जब हम क्या करते हैं, खांसी के साथ भी जब हम ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाती है खांसी, खास से खांसी। तो ये थे हमारे ई प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रत्यय। अब जो हमारा अगला प्रत्यय होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा आवनी प्रत्यय। क्या होगा, आवनी प्रत्यय। और जो हमारा दूसरा प्रत्यय होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा का प्रत्यय। क्या होगा, का प्रत्यय। यानी कि पहले देखेंगे हम आवनी प्रत्यय पर आधारित उदाहरण। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण हो जाता है चेता। क्या हो जाता है, चेता। और एक